नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हां दर्शकों, कनकावती अपडेट पर केकड़ी जिले की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए सबसे पहले आपके अपने चैनल कनकावती अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की खास खबरों पर। कूटरचित व फर्जी इकरारनामे के जरिए अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति की जमीन सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बेचान कर साईपेटे के 5 लाख रुपए हड़पने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम केकड़ी ने धोखाधड़ी करने के आरोपी के खिलाफ शहर पुलिस थाना केकड़ी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। केकड़ी निवासी नावेद वारसी पुत्र नसीर मोहम्मद लुहार ने एडवोकेट आसिफ हुसैन के जरिए परिवाद पेश कर बताया कि 15 जून 2023 को उसके पास केकड़ी निवासी नरेंद्र कुमार पुत्र बाबूलाल रेगर आया और रुपयों की घरू खानगी खर्च व दिगर पारिवारिक जरूरियात हेतु रुपयों की सख्त आवश्यकता बताई। उक्त नरेंद्र उसके जान पहचान का था। उक्त मुलजिम उसके सामने रोने लगा और कहने लगा कि रुपयों की सख्त आवश्यकता है। उसको उसकी ज़मीन खरीदने के लिए कहने लगा। उसको उस पर दया आ गई। उक्त मुलजिम ने ज़मीन का इकरारनामा बेचान लिखवाने को कहा। मुलजिम को यह पता था कि उक्त भूमि ऐसी वर्ग की है, सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग के नाम नहीं हो सकती, किंतु रुपये हड़पने के उद्देश्य से एक साजिश के तहत मुलजिम ने 15 जून 2023 को एक कूटरचित व फर्जी इकरारनामा तहरीर करवाया और आराजी खाता संख्या 1346 पुराना 1161 खसरा नंबर 2418 रकबा 1.1 हेक्टेयर केकड़ी तहसील केकड़ी में स्थित बताई व राजस्व रिकॉर्ड में 1/15 हिस्सा खुद का व 1/3 हिस्सा किशन के खातेदारी दर्ज बताया। किशन को बड़े पिता बताकर नाऔलाद फौत होना बताया और मृत्यु के बाद अपने कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य में चली होना बताया। मुलजिम ने स्वयं के हक के हिस्से व श्री किशन के हक के हिस्से की संपूर्ण भूमि को 9 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से बेचान करना तय पाकर बेचान कर दिया और साईपेटे 5 लाख रुपए इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने से पूर्व ही रोकड़ी प्राप्त कर लिए व 3 महीने में रजिस्ट्री करवाने हेतु पाबंद रहने का इकरार कर दिया। मुलजिम को उक्त कूटरचित फर्जी इकरारनामा बेचान 15 जून 2023 के तहरीर करने से पूर्व पता था कि उक्त भूमि जो वो बेचान कर रहा है वह किसी सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग के नाम पंजीयन या रजिस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि मुलजिम नरेंद्र की नीयत में खोट थी। उसका उद्देश्य उसके 5 लाख रुपए हड़पना था। इसके पश्चात मुलजिम ने उक्त इकरारनामे के 3 महीने की मियाद पूर्ण होने के पश्चात 29 सितंबर 2023 को मुलजिम उसके पास आया और दूसरा फर्जी इकरारनामा तहरीर करवाया। इसके पश्चात मुलजिम 9 फरवरी 2024 को पुनः सौदा निरस्त करने आया और 5 लाख रुपये जो साईपेटे दिए थे जो नहीं लेकर आया, उसने झांसा देकर पारिवारिक विवाद उत्पन्न होना बताकर 9 फरवरी 2024 को सौदा निरस्त कर इकरारनामा तहरीर करवाकर साईपेटे के 5 रुपये अरसे 1 महीने में देने को कहा। अरसा 1 महीना गुजरने के बाद भी उक्त रकम नहीं दी गई, अर्थात मुलजिम ने फर्जी व कूटरचित इकरारनामा करवाकर उसके 5 लाख रुपए हड़प लिए। उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने एडवोकेट आसिफ हुसैन के तर्कों से सहमत होते हुए कूटरचित व फर्जी इकरारनामे जरिए अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति की जमीन को सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बेचान करने के मामले में धोखाधड़ी के आरोप के खिलाफ शहर पुलिस थाना केकड़ी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जी हां, शिक्षा के क्षेत्र में केकड़ी ही नहीं पूरे राजस्थान में जाना पहचाना नाम श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल अजमेर रोड केकड़ी। केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को दिए जाते हैं आदर्श और संस्कार। यहां मिलेगी आपको फीस में रियायत, विशेषज्ञ द्वारा गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, बच्चों का सर्वांगीण विकास, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन, मटेरियल और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स स्टडी के साथ ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल। बोर्ड परीक्षाओं में लगातार टॉपर संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9667209866। शक्तावसर। केकड़ी शहर जो कभी धार्मिक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था, लेकिन केकड़ी अब अपराध जगत का गढ़ बन गया है। केकड़ी शहर हवाला कारोबार का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ से हवाला कारोबार के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन रोजाना किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस कारोबार में करीब 1 दर्जन से अधिक लोग जुड़े हैं। ये लोग दिन भर करोड़ों का लेन देन करते हैं। इसके लिए इन्होंने एक गिरोह बना रखा है। इस गिरोह के लोग भोले भाले व गरीब लोगों को जाल में फंसाकर बैंक में खाता खुलवाते हैं। ऐसे लोगों के दस्तावेज लेकर
बैंक में खाते खुलवाकर उनके खाते का संचालन हवाला कारोबारी करते हैं। बदले में ऐसे लोगों को हर महीने पैसे देने का लालच देते हैं। इन लोगों ने सैकड़ों लोगों के खाते में बैंक में खुलवा रखे हैं, जिनके जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया जाता है। सूत्रों ने बताया कि हवाला कारोबारियों के शहर में कई जगह कार्यालय खुले हैं, जहां से ये कारोबार किया जा रहा है। इन हवाला कारोबारियों के ऊंचे रसूखात होने की वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हवाला कारोबारियों के हौसले बुलंद है। दक्षिण भारत सहित विदेशों से इनके तार जुड़े हैं। केकड़ी में स्थित हवाला कारोबारियों के तार दक्षिण भारत सहित विदेशों से जुड़े हैं। केकड़ी शहर के हवाला कारोबारियों ने दक्षिण भारत सहित विदेशों में अपने कार्यालय भी खोल रखे हैं। ये इन कार्यालयों के जरिए करोड़ों रुपए की काली कमाई को एक नंबर में करते हैं, बदले में कमीशन के रूप में मोटी रकम वसूलते हैं। इसके लिए भोले भाले व ग्रामीण लोगों के खातों का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीण व भोले भाले लोगों के बैंक खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन होता है। ऐसे लोग इससे अनजान रहते हैं। करोड़ों रुपए की लेन देन के चलते केकड़ी शहर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग ईडी ने नोटिस देकर भी तलब किया है। करोड़ों रुपए की लेन देन के चलते ऐसे खाते ईडी की निगरानी में आ जाते हैं, जिसके चलते भोले भाले लोग कई प्रकार की कानून की पेचीदगियों से उनको गुजरना पड़ता है। हालांकि हवाला कारोबारी ऐसे लोगों की हर संभव सहायता करने का भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन बताया जा रहा है कि केकड़ी शहर के हवाला कारोबारियों की वजह से कई दर्जनों लोग इनसे पीड़ित हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें कानून की पेचीदगियों के साथ साथ कई लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ रही है। केकड़ी शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों के इस कारोबार से तार जुड़े होने के नाम भी सामने आ रहे हैं। कई पीड़ित लोगों ने मीडिया कर्मियों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा भी बताई। ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से परेशान होकर 7 दिन पहले फांसी के फंदे पर लटकी विवाहिता की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। सिटी थाना पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केकड़ी निवासी 30 वर्षीय प्रियंका पत्नी पवन सिंह गत 30 अप्रैल को संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटक गई। परिवार के लोगों ने उसे फंदे से नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अजमेर रेफर कर दिया गया। अजमेर में हालत में सुधार नहीं होने पर उसे जयपुर ले जाया गया, जहाँ उसने 6 मई को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर सिटी थाना पुलिस के एसआई अयूब खान जयपुर पहुंचे और पंचनामा, पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई के बाद शव पीहर पक्ष के सुपुर्द कर दिया। विवाहिता के पिता मालपुरा निवासी हरि सिंह ने गत 4 मई को सिटी थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री प्रियंका का विवाह 10-12 वर्ष पूर्व केकड़ी निवासी पवन सिंह के साथ हुआ था। शादी के बाद उसके 2 संतान हुई। शादी के 3-4 साल बाद तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में पवन सिंह व उसके परिवारजनों ने प्रियंका को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। गत 29 अप्रैल को रात्रि में लगभग 9 बजे प्रियंका का फोन आया कि पवन सिंह, महावीर सिंह, मरुदर कंवर, अनिल सिंह, मीनाक्षी कंवर उसे कमरे में बंद कर मारपीट कर रहे थे तथा फांसी पर लटकाकर मारने के लिए उतारू हो गए। इस पर उन्होंने सुबह केकड़ी आकर ससुराल पक्ष के लोगों से बात करने के लिए आश्वस्त किया। इसके बाद फोन कट गया। दूसरे दिन पवन सिंह का फोन आया कि आपकी पुत्री लटक गई है, ज़्यादा बीमार है। मैं अपनी पत्नी व अन्य परिवारजन के साथ पुत्री से मिलने अजमेर गया तो वहां पवन सिंह व उसके परिवार वालों ने मिलने से रोक दिया। जैसे तैसे हाथाजोड़ी करके बाद में हम अपनी पुत्री से मिल सके। जिस समय पुत्री से मिले उस समय वह बेहोश थी। बाद में पवन सिंह आदि प्रियंका को जयपुर ले गए तथा उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सिटी थानाधिकारी धरोलाम ने बताया कि विवाहिता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर जांच की जा रही है। उपचार के दौरान विवाहिता की मृत्यु होने के कारण परिवारजनों के फिर से बयान दर्ज किए जाएंगे तथा बयानों के आधार पर अन्य धाराएं जोड़ी जाएगी। फिलहाल जाँच की जा रही है। समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने के संबंध में जिला कलेक्टर श्वेता चौहान द्वारा कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया गया। केकड़ी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निरुपम पांडे ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार के समर्थन मूल्य पर दलहन एवं तिलहन खरीद योजना अंतर्गत कृषि उपज मंडी के टिन शेड नंबर 3 में केकड़ी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड द्वारा संचालित खरीद केंद्र का निरीक्षण किया गया। खरीद केंद्र प्रभारी शैलेंद्र सिंह एवं लेखपाल हेमराज को समर्थन मूल्य पर खरीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए। समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीद की प्राप्ति रसीद 3 दिवस में राज्य एवं केंद्रीय भंडार गृह से प्राप्त कर क्षेत्रीय अधिकारी राजफेड अजमेर को भिजवाया जाए। क्रय केंद्र केकड़ी पर पंजीकृत टोकन अनुसार बारदाना समय पर प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने कई आवश्यक निर्देश दिए। रामपाली ग्राम पंचायत में बस स्टैंड से अजगरी रास्ते पर अतिक्रमण के चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सोमवार को बुजुर्ग महिला ने जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपकर रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। बस स्टैंड से अजगरी की ओर जाने वाले रास्ते पर एक प्रभावशाली अतिक्रमणकारी ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी शिकायत संपर्क पोर्टल से लेकर विकास अधिकारी व उपखंड अधिकारी को की गई। पिछले 1 साल से लगातार शिकायतों के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इस संबंध में केकड़ी उपखंड अधिकारी व सरवाड़ उपखंड अधिकारी ने अतिक्रमण
हटाने के आदेश भी दिए, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से जाब्ता उपलब्ध नहीं कराने के चलते अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका, जिसके कारण ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। बुजुर्ग महिला ने जिला कलेक्टर से पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराकर अतिक्रमण हटाने की मांग की, जिससे समस्या का समाधान हो सके। राजकीय जिला चिकित्सालय में अलग अलग जगहों पर आग लगने की स्थिति से निपटने की तैयारियों का आज जायजा लेने हेतु मॉक ड्रिल करके सभी उपकरण जैसे फायर अलार्म सिस्टम, स्टॉफ की नॉलेज की जांच आदि का निरीक्षण किया गया। कुछ जगहों पर सेंसर में कमियां पाई गई, जिन्हें जल्द ही ठीक करवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी उपकरणों की एक्सपायरी डेट भी सही पाई गई। पीएमओ ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।